हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंसर्ट टैब के लिंक्स एरिया, हेडर फुटर और टेक्स्ट एरिया और सिंबल एरिया के बारे में सीखेंगे। जैसे कि हम आपको पार्ट 1 में एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए हैं, पार्ट 2 में होम टैब के बारे में आपको बता दिए हैं ना, पार्ट 2 में जो होम टैब के बारे में आपको बता दिए हैं। पार्ट नंबर 3 में इंसर्ट टैब के बारे में आपको बताए हैं, लेकिन पार्ट नंबर 3 में हम लोग पेजेस एरिया सीखे हैं, टेबल्स एरिया और इलस्ट्रेशन एरिया सीखे हैं। ठीक, तो आज ये हमारा चैप्टर होने वाला है पार्ट नंबर 3.1, है ना, पार्ट नंबर 3.1, क्योंकि पार्ट नंबर 3 में हम लोग पेजेस एरिया, टेबल्स एरिया और इलस्ट्रेशन एरिया सीखे हैं। तो पार्ट नंबर 3.1 में आज हम लोग लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स एरिया के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिंक्स एरिया है, तो लिंक्स में सबसे पहले क्या आ रहा है, हाइपर लिंक। अब ये हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक का मतलब ये होता है बाबू जी, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना के रखे हैं उसका लिंक ऐड करना, है ना। जैसे कोई भी, अब मान लो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाए हो, उसका आप चाह रहे हो कि यहाँ पर हम कोई लिंक ऐड कर दें। आप कैसे, और देखते हैं कैसे। जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, है ना, ऐसे हम डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जिस पर आप पहले से डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं, उस डॉक्यूमेंट का आप यहाँ लिंक ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका वर्ड क्या हो सकता है, चलो जैसे मान लो यहाँ पर ऐड कर दिए कंप्यूटर, है ना, यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर ऐड कर दिए। अब हम चाह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम सेव करके पहले से रखे हैं उसका यहाँ पर लिंक ऐड करना है। ठीक, तो लिंक ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को जिस पर आप लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर पे लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट किए। अब आपको हाइपर लिंक पे आना है। हाइपर लिंक पे जैसे आएंगे, देखो यहाँ पर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स का फाइल है ना, ये डॉक्यूमेंट्स का फाइल है। इसमें एक फ़ोन किसका बज रहा है यार। ठीक, ये डॉक्यूमेंट्स का फाइल है। अब इस डॉक्यूमेंट के फाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ बने हुए हैं। जैसे कि बेस्ट टाइम बना है, कंप्यूटर मिला है, आईडी कार्ड बना है, लेटर ऑफ, है ना। तो यहाँ से मान लो आपको यहाँ से बाहर से मिल गया डॉक्यूमेंट फाइल में, तो ले लो, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ से आप जिस फाइल में अपना डॉक्यूमेंट बना के सेव करके रखे हैं उस फाइल को यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ से ले लो, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पर आओ। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं डेस्कटॉप फाइल में। अब डेस्कटॉप फाइल में एक कह रहा पीएनजी फाइल है, एग्रीमेंट फाइल है ना, फेस्टिवल है, और डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट देखो बेस्ट टाइम है, कंप्यूटर है, आईडी कार्ड है। तो चलो यहाँ से हम आईडी कार्ड वाले फाइल का लिंक लगाना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। और देखो यहाँ एड्रेस में उस वाले फाइल का एड्रेस यहाँ पर आ गया, उसका लिंक यहाँ पर ऐड होने वाला है, और ओके कर दिए। जैसे ओके किए, देखो ये नीला कलर में चेंज हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, यानी कि इसमें लिंक लग चुका है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे? मान लो जो लिंक लगा है इसको ओपन करना है, तो ओपन करने का आप कर्सर इसके सामने लाइए, कीबोर्ड से अपने कंट्रोल बटन दबाइए और माउस से अपने लेफ्ट बटन प्रेस करिए। जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो जो फाइल आप वहाँ बनाकर सेव करके रखे थे, देखो ये आईडी कार्ड बना था वहाँ पे, वो वाला फाइल कितना आसानी से यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मतलब किसी भी फाइल का लिंक लगाना ही हाइपर लिंक कहलाता है। जैसे कैसे, अभी आओ एक चीज़ और दिखा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हो, जैसे क्रोम ब्राउज़र चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, वहाँ से आप किसी भी, मान लो जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो कंप्यूटर विकिपीडिया के बारे में, सरकारी रिजल्ट के बारे में, उसका लिंक आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर मान लो हम फिर से लिख दे रहे हैं कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन, ऐसे लिख लिए। अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले वर्ड पे एक हम ऑनलाइन पे मतलब कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर विकिपीडिया के बारे में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सर्च करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ लिखना आपको कंप्यूटर विकिपीडिया,
देखो कंप्यूटर विकिपीडिया इन हिंदी आ गया यहाँ पे, कंप्यूटर विकिपीडिया इन हिंदी, ठीक है। इन हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, आपके ऊपर है। हम करें हिंदी ले लिए, ये आ गया। उसके बाद फिर ये फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है ना, कंप्यूटर विकिपीडिया। देखो अब कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हर एक, है ना। देखो कंप्यूटर का विकिपीडिया यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंप्यूटर मतलब कब बना, कैसे बना, क्या क्या मिलकर बना, उन सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल गया। तो इसका आप लिंक ऐड करना चाह रहे हो वहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे मेथड में, तो इसको आपको जैसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक। सेलेक्ट किए, Ctrl+C बटन प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी किए, इसको हम मिनिमाइज कर दिए। अब कह रहा है किस पर आपको डॉक्यूमेंट ऐड करना है, मतलब उसका लिंक कौन से वर्ड पे आपको ऐड करना है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पे मुझे ऐड करना है। यहाँ पर आए, उसके बाद हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। एड्रेस पे देखो ये जो बॉक्स बन रहा है इस पर क्लिक करो और यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट कर दो। उसका लिंक हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दें और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके किए, यहाँ पर देखो लिंक लग गया है ना, डार्क नीला सो हो रहा है, देखो यहाँ पर लिंक लग गया। अब इस लिंक को आपको ओपन करने को, लेकिन प्रॉपर आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। नेट से जब कनेक्ट रहेगा तभी आप ये ऑनलाइन वाला काम कर पाएंगे, मतलब क्रोम ब्राउज़र से कोई लिंक लाकर यहाँ से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम ले आए। उसके बाद इसको ओपन करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाओ, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो, ठीक। जैसे उस पर क्लिक करेंगे देखो उसी वाले वेबसाइट में ले जाकर वहाँ पर आपको खोल दिया। यहाँ पर देखो है ना कितना आसानी से वहीं ले जाकर आपको विकिपीडिया में ओपन कर दिया, ठीक है। एक और देखो, एक क्या देखना है, जैसे हम चले यहाँ पर और यहाँ पर हम टाइप करें सरकारी रिजल्ट, है ना। मान लो सरकारी जैसे वैकेंसी चेक करने वाला होता है, तो हम करें लेटेस्ट जॉब पे आएंगे। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब मतलब क्या क्या मतलब वैकेंसी निकले हुए हैं, यहाँ पर आ गए। लेटेस्ट जॉब पे से क्लिक किए, ये आपका लेटेस्ट जॉब यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो ऐसे जैसे क्लिक किए पूरा सेलेक्ट हो गया। अगर नहीं सेलेक्ट हो रहा तो इसको आपको इसे सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, है ना। इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+C कर लेना है, कॉपी कर लिए। एक मिनट रुक जाए, ऐड आ रहा था, इसको सेलेक्ट किए और कॉपी किए। कॉपी करने के बाद आपको फिर अपने MS वर्ड पे चले आना है। जैसे इस पे आए, अब हम कह रहे हैं कि एक और कोई हमारे पास वर्ड है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट, हम इस पर उस सरकारी रिजल्ट का लिंक ऐड करना चाह रहे हैं। तो इस पे आए और यहाँ पर सेलेक्ट किए, उसके बाद हाइपर लिंक पे गए और यहाँ इसके एड्रेस पे पेस्ट कर दिए, है ना। एड्रेस पे पेस्ट कर दिए। अब जैसे एड्रेस पे पेस्ट किए और ओके करेंगे, ओके किए, अब वो वाला वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लग चुका है। कंट्रोल दबाओ और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करो। जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे देखो वहीं पर ले जाकर ये ओपन कर दे, उसी साइट में ले जाकर ये ओपन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक का मतलब बस ऐसे नॉर्मल समझिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करना ही हाइपर लिंक कहलाता। किसी भी साइट का लिंक ऐड करना ही हाइपर लिंक कहलाता, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है बुक मार्क। अब बुक मार्क का क्या यूज है देखो। अब बुक मार्क का यूज हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से, कैसे बता रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग इस कंप्यूटर में बुक टाइपिंग कर रहे हैं, बुक टाइपिंग। अब बुक टाइपिंग कर रहे हैं तो पता नहीं कितने पेज का बुक टाइपिंग हो सकता है ना। पता नहीं कितने पेज का बुक टाइपिंग हो सकता है ना। तो अब मान लो या फिर हमारे पास एक से अधिक पेज हैं, ठीक। तो चलो हम चैप्टर पहले बना ले रहे हैं। यहाँ पर आए, हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 बना लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 कुछ भी लिख सकते हो, मतलब चैप्टर नंबर 1 किसका है, हम कह रहे हैं दी एनिमल का है, दी एनिमल का है, ठीक। तो ये आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा जो भी आपको बनाना होगा। अब मान लो इस वाले चैप्टर में आपके पास उतना पेज हो गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 आप लोग ऐड कर लेगा। जैसे मान लो दी एनिमल हो गया तो मान लो कंप्यूटर का हो गया, है ना। कंप्यूटर का हो गया, नीचे आ जाओ। अब नेक्स्ट चैप्टर मान लो यहाँ इस वाले पेज से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इंटर किए, यहाँ पर चैप्टर नंबर ये 2 था तो ये 3 हो गया, है ना। चैप्टर नंबर 3 हो गया। अब ये चैप्टर नंबर 3 आपका कौन से चैप्टर का, मतलब किसके बारे में लिख रहे हो, हम कह रहे हैं दी रिवर, चलो दी रिवर के बारे में लिख दिए। अब हम कह रहे हैं
कि जैसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे चैप्टर रहेंगे और एक एक चैप्टर के पास अलग अलग पेज रहेंगे, है ना। एक चैप्टर में 10 पेज रहेंगे, 12 पेज रहेंगे, 6 पेज रहेंगे। अब मुझे मान लो चैप्टर नंबर 3 पे जाना हुआ, चैप्टर नंबर 2 पे जाना हुआ, तो फिर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप अपने इस टॉपिक को ऐड करना है, ठीक है। अब बुकमार्क मतलब समझो क्या होता है। बुकमार्क मतलब ये होता है कि आपका कोई भी एक मेन टॉपिक है जिसको आप बुक करके रखना चाह रहे हैं कि जब आपको उस पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फटाक से वहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको आपको बुक करना उसको सेलेक्ट करना। हम कह रहे चैप्टर नंबर 1 को बुक करना है, सेलेक्ट किए, बुकमार्क पे गए। तो कह रहा बुकमार्क नेम, तो क्या पूछ रहा बुकमार्क नेम, तो हम कह रहे हैं बुकमार्क नेम हम कर दे रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर। अब देखो यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा सकते हो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हो गया। ऐसे ऐड कर लिए और ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड हो गया, चैप्टर नंबर 1 ऐड हो गया। अब नेक्स्ट आ रहे हैं दूसरे नंबर चैप्टर पे, चैप्टर नंबर दूसरा। देखो चैप्टर नंबर दूसरा यहाँ पर आ गए, इसको सेलेक्ट किए, फिर बुकमार्क पे गए। उसके बाद यहाँ पर हम 1 को डिलीट करके सिर्फ 2 लिख दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 2 है, ऐड कर लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर तीसरे पे आ जा रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर नंबर तीसरा, यहाँ पर आगे बुकमार्क पे क्लिक किए और ये 2 को डिलीट करके चैप्टर नंबर 3 लिख दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 लिखिए और ऐड कर दिए, ठीक, ऐड हो गया। अब आप कहीं भी हो, चाहे जितना पेज आपके पास, देखो 7 पेज यहाँ बता रहा है, यहाँ कोने में देखो 7 पेज बता रहा है, लेकिन आप किसी भी नंबर पेज पर हो, आपसे कह दिया गया कि चैप्टर नंबर 2 पे जाओ। जैसे आपको बोला चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, बुकमार्क पे फटाक से क्लिक करो। क्या बोला चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 सेलेक्ट करो, गो टू करो, फटाक से आप चैप्टर नंबर 2 पर आ गए। देखो यहाँ पर, है ना, चैप्टर नंबर 2 पे यहाँ पर फटाक से आ गए। अब आप कहीं भी हो, चैप्टर नंबर 1 पे हो, कह रहा है चैप्टर नंबर 3 पे जाओ, यहाँ पर आओ, सिर्फ वो जो बोल रहा है चैप्टर नंबर 3 सेलेक्ट करो, गो टू करो, फटाक से पहुँच गए यहाँ पर, ठीक। अब मान लो आप डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट कर दो यहाँ से, ये भी डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट पे क्लिक करो, ये भी डिलीट करना चाह रहे हो डिलीट पे क्लिक करो, यानी कि जितना भी बुकमार्क ऐड किए थे सब डिलीट हो गया, ठीक। तो एक तरीका हो गया, आप चैप्टर वाइज ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मान लो पेज वाइज ऐड करना है। अब वो कह रहा है कि आप पेज नंबर 1 पे जाओ, पेज नंबर 2 पे जाओ, है ना, तब कैसे, तो आपको मतलब जिस पेज को ऐड करना, ये पहला पेज हमारा, तो ये पहले पेज पे आप कर्सर रख दीजिए, बुकमार्क पे जाइए, इसको पेज नंबर 1 के नाम से ऐड करिए, पेज _1 और ऐड कर लीजिए, ऐड पे क्लिक किए। अब दूसरे नंबर पेज पे चले जाओ, यहाँ पर, है ना, दूसरे नंबर पेज पे चलाओ, बुकमार्क पे जाओ और ये सिर्फ 1 लिख कर डिलीट करके 2 लिख दो, एंटर कर दो, ऐड हो गया। चैप्टर नंबर तीसरे पे चले आओ, है ना, सॉरी चैप्टर नहीं, पेज नंबर तीसरे चले आओ, बुकमार्क पे क्लिक करो, ये दूसरा वाला डिलीट करके यहाँ से 3 कर दो, 2 सिर्फ डिलीट करना है, 3 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दिए, ऐड हो गया। ऐसे आप और ऐड कर लो। अब ये देखो कौन सा नंबर पेज है, ये आपका 5वां नंबर पेज है, बुकमार्क पे आओ और ये 3 को डिलीट करके 5 लिख दो और इंटर कर दो, ये 5 नंबर हो गया। उसके बाद अब आप कहीं भी हो, किसी भी नंबर पेज पर, कह रहा 5वें नंबर पेज पे जाओ, बुकमार्क पे जाओ, सिर्फ कह रहा पेज नंबर 5 पे क्लिक करो, गो करो, देखो पेज नंबर 5 पे आप पहुँच गए, ठीक है। कह रहा कि पेज नंबर 2 पे जाओ, जैसे पेज नंबर 2 कहा, 2 पे क्लिक किए तो यहाँ पेज नंबर 2 पे देखो पहुँच गए, ठीक है। कह रहा पेज नंबर 5 पे जाओ, क्लिक किए, गो टू किए, पेज नंबर 5 पे पलट गए, देखो यहाँ पर दिखाई भी रहा है कि पेज नंबर 5 पे आप पहुँच गए, ठीक। तो ये होता है बुकमार्क ऐड करना, मतलब कोई भी टॉपिक आपका है उसको आप बुक करके रख सकते हैं कि आप फास्टली उस पर पहुँच जाएँ आराम से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जा रहा है क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस में कह रहा सूची ऐड करना, तो अभी हम इस चैप्टर को डिलीट कर दिए तो फिर से हम ऐड कर ले रहे हैं। बुकमार्क पे आएंगे, चैप्टर _1, सिर्फ चैप्टर _1 लिख देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, बुकमार्क पे गए और यहाँ पर आए, चैप्टर नंबर 2 को ऐड कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 को ऐड कर लेंगे, चैप्टर नंबर 3 कहाँ चला गया, सेलेक्ट किए, बुकमार्क पे गए, चैप्टर नंबर 2 को डिलीट किए, 3 लिखे, ऐड कर दी, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है ये देखो, क्रॉस रेफरेंस मतलब, क्रॉस मतलब क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है, क्रॉस मतलब होता है शॉर्ट, है ना, और रेफरेंस मतलब हो गया मान लीजिए सूची, ठीक है, रेफरेंस मतलब हो गया सूची। जैसे मान लो आपके पास जो डॉक्यूमेंट अभी आप ऐड करके रखे हो, बुकमार्क ऐड करके रखे हो,
अभी हमको उस पर जब जाना पड़ता है तो बुकमार्क के अंदर जाना पड़ता है, इसके अंदर जाना पड़ता है, यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर गो टू पे क्लिक करना पड़ता है ना। तो आप उसी का यहाँ पर शॉर्ट इंसर्ट करा लो। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे आए और यहाँ पूछेगा रेफरेंस टाइप, तो यहाँ पर आना है। अगर आप हेडिंग लगाए हो, बुकमार्क लगाओ, फुटनोट लगाए, क्वेश्चन लगाए, कोई फिगर वगैरह लगाए हो, तो ये सब और सीखेंगे हम लोग कहाँ, रेफरेंस मेनू में हम लोग और डिटेल में सीखेंगे क्रॉस रेफरेंस के बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर रेफरेंस मेनू में जब आएंगे, यहाँ पर रेफरेंस मेनू में जब आएंगे तो हमको देखो क्रॉस रेफरेंस यहाँ से और मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम डिटेल में सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम क्रॉस रेफरेंस का यूज इसमें बता रहे हैं कैसे क्या होता है। क्रॉस रेफरेंस पे गए और यहाँ टाइप आप सेलेक्ट जो आप लगाए, तो अभी हम बुकमार्क लगाए हैं, बुकमार्क क्लिक किए तो जितना भी बुकमार्क आप लगाए रहोगे यहाँ पर देखो शो कर रहा है। हम करें यहाँ पर चैप्टर 1 इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट किए है ना, ओके किए। अब चैप्टर नंबर 1 में ये जो डाटा बता रहा है कि मतलब यहाँ पर एरर नॉट अ वैलिड बुकमार्क सेल्फ रेफरेंस मतलब ये हो रहा है कि पेज नंबर 1 पे हम लोग ऐड किए थे, तो ये पेज नंबर 1 पे हम लोग यहाँ पर ऐड करा रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहा है। पेज नंबर 1 यहाँ पर नहीं इंसर्ट होगा। क्या इंसर्ट होगा बता रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखो इंसर्ट हो गया, उसके बाद फिर देखो इंसर्ट हो गया, नीचे आ गया, फिर क्रॉस रेफरेंस पे गए, चैप्टर नंबर 3 भी इंसर्ट करा लिए, ठीक है। ऐसे जितना भी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, इसे जितना भी ऐड कराए रहेंगे यहाँ पर हम लोग आराम से ऐड करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पेज पे हो, आपको कह दिया गया कि आप चैप्टर नंबर 3 पे जाओ। जैसे वो चैप्टर नंबर 3 पे बोलेगा, कंट्रोल दबाना, इस पर क्लिक करना, फटाक से आप चैप्टर नंबर 3 पर चले जाओगे। देखो यहाँ चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप चले जाओगे आराम से। फिर कह रहा है कि चैप्टर नंबर 2 पे जाओ, कंट्रोल दबाओगे, फटाक से इस पर क्लिक करोगे, चैप्टर नंबर 2 पे आप यहाँ पर देखो चले आए, ठीक। तो ये होता है आपका क्रॉस रेफरेंस का कार्य, ठीक है बापू। हो गया, लिंक्स एरिया क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा हीडर और फूटर। अब हीडर और फूटर, अब देखो हेड मतलब होगा सर, है ना, अब फुट मतलब होगा पैर। अब यहाँ पर किसका सर और किसका पैर होने वाला है ना, मतलब गलत मत सोचना कि आपका सर मेरा पैर, या फिर आप नहीं, पेज का सर और पेज का पैर, है ना। अब पेज का सर पेज का पैर मतलब क्या हो गया कि पेज का सर मतलब ये हो गया इसका बॉटम, है ना, पेज का सर मतलब हो गया इसका बॉटम, और पेज का पैर मतलब हो गया इसका, सॉरी गलत बोल दिए, पेज का सर मतलब हो गया टॉप, है ना, पेज का सर हो गया ये टॉप ऊपर जब आएगा, और पेज का पैर मतलब हो गया ये बॉटम, है ना। पेज का पैर मतलब हो गया बॉटम, मतलब उसका नीचे वाला पार्ट। जैसे यहाँ पर देखो छोटा करें पेज को, यहाँ पर अगर नोट्स को ये नोट ऐड करना तो ये बॉटम हो गया, मतलब फुट नोट हो गया, और इसके ऊपर ऐड करना है तो टॉप हो गया, मतलब हेडर हो गया, है ना। यहाँ पर फुटर हो गया और यहाँ पर हेडर हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, इसको बड़ा किए। अब क्या करना है, जैसे हीडर और फुटर का क्या कार्य है ये देखो। हीडर और फुटर का कार्य है कि जैसे आप कोई भी बुक टाइपिंग कर रहे हो यहाँ पर, ठीक, कोई बुक टाइपिंग कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपका एक टाइटल है ना, आपका कोई एक टाइटल है जो हर एक पेज पर इंसर्ट होकर आए, हर एक पेज पर वो टाइटल आपका ऐड होकर आए, ठीक। तो आपको पहले डिसाइड करना कि आपको जो टाइटल है ऊपर आए, अगर ऊपर आए तो हेडर लगाएंगे, और अगर नीचे आए, पेज के यहाँ नीचे आए तो फुटर लगाएंगे। तो हम कह रहे हैं पेज के ऊपर आए, है ना, पेज के ऊपर आए, तो जब पेज के ऊपर आए तो हेडर लगाएंगे। तो जैसे हेडर पे क्लिक किए, अभी देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको रेडीमेड बना बनाया फुटर हेडर और मिल जाएंगे। देखो हेडर पे है तो हेडर बना बनाया मिल जा रहा, रेडीमेड है ये सब। कह रहा कौन सा वाला चाहिए, तो यहाँ से उठा लो, देखो अलग अलग है यहाँ पर, तो खुल रहा है, देखो ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये हो गया। आपको जैसा चाहिए वैसे ले लो। यहाँ पर फुटर पे आओ तो फुटर पे भी रेडीमेड आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं। तो आपको जो लेना, हम कह रहे फुटर मुझे लेना है तो फुटर पे आए, रुक जाओ, यहाँ पर आए, चलो हेडर लगा रहे हैं हम लोग। हेडर मतलब टॉप पे लगा रहे हैं। हम कह रहे मेरा एक टाइटल है, जैसे मान लो हमारे सेंटर का नाम हो गया, तो मतलब हमारे सेंटर के नाम से एक टाइटल बन के आए जो हर एक पेज पर इंसर्ट रहे, हर एक पेज पर मुझे दिखाई दे। तो हेडर ऊपर लगाना, तो हेडर क्लिक किए। अब कह रहा है इसमें से कौन सा लगाना, हम कह रहे ये वाला लगाना है, तो ले लिए। जैसे ले लिए, अब ये कह रहा पिक दी डेट, तो पिक दी डेट मतलब कोई डेट वोट डाल सकते हो आप। जैसे मान लो ये जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो, कब तक का वैलिडेशन इसका है, हम कह रहे 2026 से 2025 मान, 27 मान लिए, 2026 से 2027 का हो गया, ठीक है। बैठ जाओ बाबू, नमस्ते बाबू, बैठ जाओ, ठीक है। 2026 से 2027 का ये आपका हो गया, ठीक। और कह रहा है टाइप दी डॉक्यूमेंट टाइटल, तो जो डॉक्यूमेंट का आपका टाइटल होने वाला है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट का टाइटल होने वाला है यहाँ पर वो आप लिख दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिख देना है प्रेजेंटर का नाम,
है ना, परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर सेंटर, परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे लिख दिए। अब इसको आप सेलेक्ट कर लो, होम मेनू पे जाओ, इसको बोल्ड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, है ना, ऐसे कलर चेंज कर सकते हो, इसका हम रेड कर दिए। अब ये जो टाइटल हम लोग लगाए हैं, अब ये हर एक पेज पर आने वाला है, दिखा रहे हैं आपको, देखो इस पर भी आ गया, इस पर भी, मतलब हर एक पेज पर ये आने वाला है। यहाँ पे जितना भी पेज होगा आपके पास, चाहे वो 10 पेज हो, चाहे 15 पेज हो, हर एक पेज पर आने वाला। नमस्ते चांदनी, ठीक। तो यहाँ से आप ऐड कर लो जो भी आपको हीडर फुटर चाहिए। यहाँ पर देखो 2026-27 का वैलिडेशन हो गया, और जो हमारा टाइटल था वो क्या आ गया, परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर सेंटर के नाम से। अब ये आपके हर एक पेज पर शो होने वाला है, ठीक है, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब बाहर अगर आपको यहाँ से हीडर और फुटर से बाहर आना है, तो बाहर देखो ये जो लाइन बना, इससे थोड़ा सा नीचे आओ और डबल क्लिक करके बाहर आ जाओ, ठीक। तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर अगर मान लो करेक्शन करना हो उसके अंदर, तो इसके अंदर क्लिक करो और 2 बार लेफ्ट क्लिक जल्दी जल्दी करना, आपको इसके अंदर चले आएंगे। मान लो कुछ डिलीट हो गया, उसको मतलब कुछ करेक्शन करना है, गलत है तो उसको सही करना है, या फिर और कुछ ऐड करना है तो एडिट करने के लिए हम यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। एक तरीका क्या है, एक तरीका आपको फिर से हीडर पे आना है, और देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एडिट हीडर, है ना, एडिट हीडर, तो इस पर क्लिक करेंगे, फटाक से उसके अंदर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको हीडर नहीं पसंद आए, आप इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप फिर इंसर्ट मेनू पे आओ, ठीक है। इंसर्ट मेनू पे आप जैसे आओगे उसके बाद हीडर पे जाओगे, और हीडर पर जाने के बाद आप कर दोगे रिमूव हीडर। यहाँ से आए, ठीक है, हीडर पे आओ यहाँ पे और कर दो रिमूव हीडर। जैसे रिमूव हीडर पे आप क्लिक करोगे, ये हीडर आपका रिमूव हो चुका है, ठीक। फिर से आपको ऐड करना है तो आप फिर से चले जाओ। अब हीडर ऐड करना है कि फुटर ऐड करना, आप जानो यहाँ से, मालूम ये है। अब कह ये वाला चाहिए टाइटल, तो इधर देखो, इधर वाला जस्ट अपोजिट हो गया। अभी तक ये डेट इधर आ रहा था, अब की बार इधर से आ रहा है। रिमूव करना है तो यहाँ पर फिर से आओ, इंसर्ट मेनू पे आओ, फुटर पे आओ और रिमूव हीडर कर दो, रिमूव हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कह रहा है कि सेव सिलेक्शन टू हीडर गैलरी। सेव सिलेक्शन टू हीडर गैलरी मतलब क्या है कि जैसे मान लो अभी तो आपको पूरा रेडीमेड मिल गया, लेकिन आप चाह रहे हो कि हम खुद के हिसाब से एक मतलब हीडर और फुटर डिज़ाइन करेंगे जो हम चाहते हैं। तो आ जाओ, इंसर्ट मेनू पर आ जाओ, शेप पे आओ, और यहाँ से आप एक कोई शेप ले लो, बढ़िया से शेप ले लो जिसमें आपको डिजाइनिंग बनाना। हम करें ये वाला राउंड रेक्टेंगल बॉक्स ले लिए, और ये येलो पॉइंटर पकड़े, इसको इसे बाहर कर दिए और इसको इसे सेलेक्ट कर लिए, है ना। उसके बाद राइट क्लिक कर रहे हैं और एडिट टेक्स्ट करके इसमें हम नाम लिख ले रहे हैं। सेंटर कर दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसको भी आप बड़ा कर लो, बोल्ड कर दो, जो भी करना, मतलब इसके अंदर जो भी फॉर्मेटिंग करना है फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो आराम से। इसको कर दिया, हम करें बोल्ड हो गया। उसके बाद इसका टेक्स्ट कलर रेड कर दिए, ठीक। अब इसको आपको हीडर या फुटर में ऐड करना है। अगर हीडर में ऐड करना है तो इंसर्ट मेनू जाओ और हीडर पे क्लिक करो और सेव सिलेक्शन टू हीडर गैलरी पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जैसे हीडर गैलरी पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये पूछेगा कि किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हम कह देंगे कोई भी नाम, चलो हम कह रहे हैं यहाँ पर PPCPK के नाम से हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। PPCPK के नाम से ऐड किया और ओके कर दिए। अब आप इसको डिलीट कर दो। अब जब भी आपको इस वाले हीडर की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हीडर पे आना है और सबसे नीचे चले आना है। देखो यहाँ पर जनरल में आपको मिल जा रहा है PPCPK के नाम से, इस पर आप क्लिक करेंगे, वही हीडर फुटर आपका यहाँ पर मिल जाएगा जो आप खुद से डिजाइनिंग किए थे, ठीक। तो जैसे हीडर है वैसे आपका फुटर है, ठीक है। अब हीडर मतलब ऊपर लग जा रहा है, फुटर मतलब नीचे लग जा रहा है, ठीक। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख लेना खुद से। अब इसका थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब आओ, है ना, यहाँ पर आ गए हम लोग। हम कह रहे जो मेरा हीडर है, हीडर के बजाय मुझे फुटर चाहिए, मतलब नीचे लग कर आए, पेज के नीचे लग कर आए। तो यहाँ पर आ गए और कोई यहाँ से एक ले ले रहे हैं फॉर्मेट, यहाँ पर रुक जाओ, ओपन हो रहा है। चलो हम कह रहे चलो यही वाला ले ले रहे हैं, ऐसे ले ले। देखो ये फुटर लग कर आ जा रहा है यहाँ पर, है ना। देखो फुटर, हीडर तो लगा हुआ है लेकिन फुटर भी लग कर यहाँ पर आ जा रहा है। तो अब फुटर में जो टाइटल आप ऐड करना चाहो, देखो पेज नंबर 1 आ जा रहा है ना। यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे तो लिख दो, ऐसे लिख दो, ये फुटर में ऐड हो गया। तो यही वाला आपके पूरे पेज पर इंसर्ट रहेगा, ठीक है, पूरे पेज पर इंसर्ट रहेगा। जैसे हमारा हीडर था वैसे हमारा फुटर सेम है, बस हीडर का मतलब है कि टॉप पे आएगा, फुटर का मतलब है पेज के बॉटम में आएगा, ठीक है। तो इतना होगा क्लियर इंसर्ट मेनू में हीडर और फुटर, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा पेज नंबर। पेज नंबर क्या क्या काम है,
पेज नंबर का मतलब जैसे देखो, अब आप चाह रहे हो सबसे पहले, चलो इसको हम रिमूव कर दें, रिमूव हीडर और रिमूव फूटर, ठीक है। यहाँ देखो हम चाह रहे हैं कि हर एक पेज पर जो हमारा पेज है, पेज का नंबर भी शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर आओगे और कहेगा टॉप ऑफ पेज आए, मतलब कह रहा है कि जो पेज नंबर आपका है टॉप ऑफ पेज मतलब पेज के ऊपर आए, या फिर बॉटम ऑफ पेज आए मतलब पेज के नीचे आए, या फिर कह रहा पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन का देखो, जो मार्जिन चारों तरफ से छोड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ से आपको कौन सा मार्जिन ऐड करना, तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए। हम करें यहाँ पर चाहिए तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल मिल जा रहा है कि अगर पेज नंबर आए तो कह रहा है कि कौन से फार्मूले में आए, यहाँ पर आए, टॉप पे आए, अगर नीचे आए तो फिर यहाँ पर आए, मतलब पूछ रहा कहाँ है। तो हम कह रहे टॉप ऑफ पेज आए, तो टॉप ऑफ पेज में बहुत सारे देखो यहाँ पर मिल जा रहे हैं, देखो यहाँ पर मिल गए। हम कह रहे हैं ये वाला है, तो ये वाला क्लिक किए। अब देखो हर एक पेज पर पेज नंबर देगा, जितना भी पेज होगा आपके पास सबका नंबर, पेज 1 नीचे आ जाओ, पेज 2 है ना, पेज 3, पेज 4, मतलब हर एक पेज पर देखो पेज नंबर शो हो रहा है, ठीक है। कहाँ दिए थे, टॉप ऑफ पेज दिए थे, तो टॉप ऑफ पेज में शो हो रहा है, ठीक है। फिर इंसर्ट मेनू पर आ जाओ, उसके बाद फिर क्या करना है, नंबर पे आए, हम कह रहे हैं कि नहीं बॉटम ऑफ पेज आना चाहिए, तो बॉटम ऑफ पेज आए तो यहाँ पर क्लिक कर दो, तो बॉटम ऑफ पेज आएगा। देखो बॉटम ऑफ पेज भी आने लगा है ना, यहाँ पर आए, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा रिमूव पेज नंबर, ठीक, तो रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, ये पेज नंबर हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख लो, कह रहा करंट पोजीशन, तो करंट पोजीशन में ऐसा आएगा, पेज मार्जिन पे ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो, जहाँ भी आपको पेज नंबर इंसर्ट कराना है यहाँ से आप ले लो। क्या करना और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जैसे पेज नंबर पे आए, ठीक है, पेज नंबर पे, उसके बाद जब यहाँ टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज सेलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ देखो कह रहा सेव सिलेक्शन टू पेज नंबर, है ना, मतलब कह रहा कि आप अपने हिसाब से कोई एक मतलब कुछ बना के ऐड करना चाह रहे हो जो लगे, तो हम कह रहे हैं हाँ चलो यहाँ पर आए, तो आप अपने हिसाब से पहले एक डिजाइनिंग कर लो, इस पर आ जाओ, शेप पे आ जाओ, कोई हम डबल सर्कल शेप ले लिए हैं, इसको हम कोई कलर से इसे फिल कर दिए हैं, है ना, इसको हम लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे, है ना, कहाँ पे, पेज नंबर के। अब टॉप ऑफ पेज लगाओ, बॉटम ऑफ पेज लगाओ, मार्जिन लगाओ, आपके ऊपर है। इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेनू पे जाना है, पेज नंबर पे जाना है। इसको आप कहाँ ऐड करना चाह रहे हो, टॉप ऑफ पेज की, बॉटम ऑफ पेज की, पेज मार्जिन, तो हम टॉप ऑफ पेज लेना चाह रहे हैं और नीचे आएंगे। देखो अभी तक ये डिसेबल था, इस बार इनेबल हो गया। सेव सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देना है और ये पूछ रहा किस नाम से आप सेव करना चाह रहे हो, तो हम कोई भी नाम दे रहे हैं, PPCP के दे रहे हैं, PPCP के, ऐसे मतलब आप कुछ भी नाम से सेव करके रख सकते हो। और ओके कर दिए, यहाँ पर एस कर दिए, है ना, एस कर दिए। इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट किए। उसके बाद आपको जाना है फिर से पेज नंबर पे जाना है और टॉप ऑफ पेज पे आना है। अब टॉप ऑफ पेज पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ, यहाँ पे देखो PPCP के नाम से यहाँ पर आपका ये जो आप फुटर लगाए थे, सॉरी फुटर कह रहे हैं, पेज नंबर लगाए थे, टॉप ऑफ पेज पे लगाए थे, तो यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जो आप यहाँ पर लगाए तो वही वाला शो हो रहा है टॉप ऑफ पेज के ऊपर। देखो इसे हीडर नहीं लगता है तो इसे यहाँ पर शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक। बाकी जब हम हीडर लगाते हैं तो हमारे पास एक डिज़ाइन मेनू और ओपन होकर आता है। इस डिज़ाइन मेनू के बारे में हम एक फिर से एक मतलब छोटा सा बनाएंगे वीडियो उस पर, जबकि आप मतलब उसमें आपको डिटेल में समझा सकें। अभी इसमें अगर बनाएंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो इंसर्ट मेनू पाएंगे और पेज नंबर पे जाएंगे और रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर देंगे, हट गया, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हो, टॉप ऑफ पेज चाहिए, बॉटम ऑफ पेज चाहिए, आपके ऊपर है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा फॉर्मेट पेज नंबर। तो फॉर्मेट पेज नंबर मतलब जो पेज नंबर हमारा इंसर्ट होकर आ रहा है, तो अभी तो फिलहाल क्या आ रहा है 1 2 3 4 करके आ रहा है, तो इसके अंदर और सारे मिलेंगे, तो उसके अंदर चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। यहाँ पर क्लिक किए तो देखो यहाँ पर देखो कह रहा है नंबर फॉर्मेट, तो नंबर फॉर्मेट में देखो 1 2 3 4 ऐसा करके आ रहा है। कह रहा चेंज करो, कह रहा मतलब देखो ऐसा है 1 2 माइनस करके आए, -1 -2 करके आए, या फिर कह रहा ABCD करके आए, या फिर ABCD कैपिटल स्मॉल करके आए, रोमन अंक में आए, है ना, देखो। या फिर कह रहा है मतलब का खा गा गा से स्टार्ट हो, छोटा बड़ा से स्टार्ट हो, हिंदी में आए 1 2 3 4 करके, या फिर एकदम लिख कर आए 1 2 3। तो यहाँ पर हम जो भी लेना चाह रहे हैं तो हम कह रहे चलो 1 2 3 वाला लिख कर आए और ओके कर देना है। यहाँ पर जैसे ओके करेंगे, पहले हम कोई यहाँ पर लगा दे रहे हैं, हम कह रहे ये वाला लगा दिए, टॉप ऑफ पेज ये वाला लगा दिए, ठीक है। तो देखो ये कह रहा 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है ना, 4 आ रहा 5 आ रहा है। तो ये 4 और 5 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, हम बता रहे हैं क्यों स्टार्ट हो रहा है। आपको फिर चले आना इंसर्ट मेनू में और यहाँ से आपको आना है और फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करना है। ये 4 और 5 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर
4 से कमांड दिया गया है। देखो यहाँ से जो स्टार्ट एट लिखा है वो 4 से कमांड दिया, हम यहाँ पर 1 से कमांड दे रहे हैं। तो जब यहाँ से 1 से कमांड देंगे तो देखो फिर से यहाँ से 1 आने लग गया है ना, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 आने लगा। फिर दूसरा पेज हो गया 2, फिर देखो यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 भी लिख कर आ रहा है। अब आपको जो चाहिए यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले लो। हम करें 1 2 ना आए, हम कहें चलो यहाँ पर ABCD करके आए तो ABCD लेंगे। ये कहेगा ABCD स्टार्ट कहाँ से हो, A से हो कि D से हो। तो मान लो यहाँ से A से स्टार्ट कर रहे हो और ओके कर दिए तो A, फिर दूसरा B, फिर C, फिर D, ऐसे करके वो यहाँ पर पेज नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसा आपको ज़रूरत पड़ रहा है वैसा आप यहाँ पर ले लीजिए। फिलहाल मुझे अब ज़रूरत नहीं है, रिमूव पेज नंबर पे क्लिक कर दिए। बाहर आने के लिए 2 बार लेफ्ट क्लिक, बाहर आ गए। ठीक, हेडर फुटर हो गया क्लियर। ठीक है बाबू, आशा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस पर एक छोटा सा वीडियो बना कर दे देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट मेनू, है ना। यहाँ पर देखो टेक्स्ट एरिया आ जा रहा है। अब टेक्स्ट एरिया में सबसे पहले आपको मिल जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, यहाँ से आपको रेडीमेड टेक्स्ट बॉक्स मिल जा रहा है। जैसे अभी आपको कहाँ से मिला है, इंसर्ट मेनू आप जाते हो, सेव पे जाते हो और यहाँ पर आपको भी एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। जब आप खुद से ड्रा करोगे, खुद से डिजाइनिंग करोगे, उसके अंदर खुद से लिखोगे, है ना। लेकिन यहाँ से इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ से रेडीमेड मतलब बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जा रहा है। इसमें से सिर्फ आपको जो सेलेक्ट करोगे वहीं पर आ जाएगा। हम करें ये वाला, तो देखो एकदम वही पेज आप आकर इंसर्ट हो गया। अब इसमें आपको जो भी लिखना है, देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग वार्मेटिंग मुझे कुछ नहीं करना, बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी लिखना है ऐसे आप इसमें लिखते रहो, इंटर करते रहो, ऑटोमेटिक ये साइज लेता रहेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, रेडीमेड एक बना बनाया टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ से मिल जा रहा है। जैसे मान लो ये वाला ले लिए तो ये वाला देखो ऑटोमेटिक मतलब क्या है, डिज़ाइन हुआ है ना पहले से। देखो एक शेप यहाँ लगा है, ये डिजाइनिंग हुआ, उसके बाद फिर ये लगा है, इसके अंदर आप कुछ लिख लीजिए, इंटर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो बढ़ता घटता रहेगा। ठीक हो गया इतना। यहाँ पर हम इसको डिलीट कर दें, कंट्रोल A और डिलीट कर दिए। ठीक है, इतना हो गया। इंसर्ट मेनू फिर से आए, टेक्स्ट बॉक्स में आए तो यहाँ से रेडीमेड आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो कह रहा है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से खुद के अकॉर्डिंग आप अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अभी आप इंसर्ट मेनू में गए हो, शेप में गए हो, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए हो। ठीक है, तो वही वाला ये कह रहा है। उसी के नीचे और है नेक्स्ट, देखो क्या है, कह रहा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट में ये हमको मिल जा रहा है ना, यहाँ पर देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब बना बनाया मिल जा रहा है रेडीमेड। तो आप कह रहे हैं कि हम खुद से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जो हम उसमें सेव करके रखेंगे कि चाहे जब मुझे ज़रूरत पड़े तब वहाँ से उठा सकें। तो आप इसमें आ जाओ। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करोगे, कोई शेप वगैरह ले रहे हैं, चलो हम ये वाला शेप ले लिए और इसको ऐसे ड्रा कर दिए, इसको ये कलर दे दिए, राइट क्लिक कर दे रहे हैं और एड टेक्स्ट कर दिए। यहाँ पर कहाँ चला गया, टेक्स्ट क्लिक किए। अब इसमें मान लो हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा प्रसाद कंप्यूटर सेंटर लिख दिए, है ना, ऐसे लिख लिए। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बड़ा करने की ज़रूरत है तो बड़ा कर लो, आपके ऊपर है। इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन कर दो, हम करें ये वाइट हो जाए कलर, बोल्ड कर दिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसको इसे क्लिक कर देना है, इंसर्ट मेनू पाना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स पे आना। देखो टेक्स्ट बॉक्स पे आओ, फिर कह रहा सेव सिलेक्शन टू टेक्स्ट बॉक्स गैलरी, इस पर क्लिक करो। फिर नाम पूछेगा तो नाम आप कुछ भी दे दो, चलो PPCP के दे रहे हैं, PPCP के दे दिए। आप किसी भी नाम सेट कर सकते हो, अपना नाम लिख लो, नहीं तो जो टेक्स्ट का नाम है उसका नाम लिख दो। हम ओके कर दिए। अब आप इसको डिलीट कर दो। अब आपको आज कल परसों मतलब कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आप खुद से डिजाइनिंग किए थे, टेक्स्ट बॉक्स में आना है और यहाँ नीचे चले आना है। तो ये जो आप डिज़ाइन किए थे जो जनरल में यहाँ पर आ गया, क्लिक कर दो, वही टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आप खुद से डिजाइनिंग किए हो, खुद के अकॉर्डिंग। अब आप बढ़िया से बढ़िया डिजाइनिंग करो, आपके ऊपर है। ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बॉक्स आपका क्लियर है। नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स। अब क्विक पार्ट्स में सबसे पहले आ रहा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। देखो मुझे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी पढ़ना, बाकी ये 3 छोड़ देना, इन सब का ज़्यादा यूज नहीं है, नहीं पढ़ना इन तीनों को। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे देख लो, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिख रहे होते हो, मान लो कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, किसी कंपनी के बारे में कुछ लिख रहे हो, है ना, लेटर लिख रहे हो या फिर कोई बुक लिख रहे हो, तो मुझे ये दिखाना है, कहीं भी आप जहाँ भी डिसाइड कर लो मुझे कहाँ दिखाना है। हम कह रहे चलो यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस मतलब ये जो पॉइंट आप लिखे हो, जो आप लेटर लिखे हो, इसके लेखक कौन है, मतलब अथर कौन है। तो आप आ जाओ क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। देखो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मिल गया, अथर का नाम मिल गया, कैटेगरी, कमेंट, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस। तो अथर का मुझे दिखाना तो अथर का ले लिए,
और इसको हम डिलीट करके इसके अथर मतलब इसके जो लेखक हैं, जैसे मान लो आप हिंदी बुक टाइप कर रहे हो तो हिंदी में कोई दोहा वा लिख रहे हो तो कबीरदास जी का दोहा है, यानी कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर कबीरदास जी का ले लो, रहीमदास जी का ले लो। चलो हम कह रहे कबीरदास जी का ले रहे हैं, कबीरदास जी, है ना। यानी कि अब बाहर क्लिक कर दो तो ये कबीरदास जी लिखा है, तो मान लो कबीरदास जी यहाँ पर लिखा है, जैसे इसके सामने कर्सर ले जाओगे हाईलाइट होगा, देखो हाईलाइट हो रहा है, हल्का सा हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद जब इसके अंदर क्लिक करोगे, मान लो कबीरदास लिखा है तो आपको पता करना भाई कबीरदास क्यों लिखा है। जब इसके अंदर से क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि क्या है, ये अथर है, मतलब इसके लेखक हैं कबीरदास जी, ठीक है। ऐसे दिखा दो। नेक्स्ट नीचे चले आओ, यहाँ पर इंटर कर दो और राइट बटन प्रेस कर दो। यहाँ पर मान लो आपको कंपनी का एड्रेस दिखाना हो तो यहाँ पर है कंपनी एड्रेस, तो यहाँ पर कंपनी एड्रेस जैसे मान लो कुछ भी हो जाएगा, जैसे मान लो हम लिख दे रहे हैं कि न्यू दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली, और मतलब और कुछ ऐड कर दो। इसमें आपको टॉपिक ऐड करना है, यहाँ से हम कह रहे ये हमारा न्यू दिल्ली का एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक कर दो, बाहर क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर न्यू दिल्ली का मतलब मान लो यहाँ न्यू दिल्ली शो हो रहा है, तो न्यू दिल्ली शो हो रहा है तो आपको मतलब यहाँ पर जैसे कर्सर ले जाओगे शो होगा, हाइट देखो हाईलाइट हो रहा है। जब इसके अंदर कर्सर लिखोगे तो पता चलेगा कि आपका क्या है, कंपनी का एड्रेस है, देखो कंपनी का एड्रेस है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्विक पार्ट्स, ठीक, इतना हो गया। ऐसे आप इसके अंदर चलो कंपनी का नेम लिख दो, कंपनी का ईमेल आईडी, फैक्स नंबर लिख लो, कंपनी फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर कोई मैनेजर है तो उसका मैनेजर का नाम लिख दो यहाँ पर कि ये मैनेजर है, ठीक। तो इसे आप देख लेना। इसमें नेक्स्ट कह रहा सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। इसका क्या यूज है, जैसे मान लो आप मतलब किसी संस्था में काम करने जिसमें आप टाइपिंग का काम करते हैं और कुछ लेटर या फिर कुछ हेडिंग आपके पास ऐसे हैं जो आप मतलब बार बार आपको वही टाइप करना पड़ता है। जैसे आप मान लो आ जाए फिर आपको इतना पैराग्राफ टाइप करना है बैठ के, ठीक है, फिर आप दूसरा जब लेटर टाइप करोगे फिर भी यही लेटर आपको बार बार टाइप करना पड़ रहा है। मतलब ये आपका कोई टॉपिक ऐसा टॉपिक हो जा रहा है कि आपको इतना बार बार आपको लिखना पड़ता है, हर एक पेज में आपको इतना टाइप करना पड़ता है। देखो कॉपी और पेस्ट कब तक एक्टिव रहता है, जब तक हम दूसरा कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर लेते हैं, तो है ना, तो इसमें दिक्कत होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो हम जितना हमको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जितना हमको बार बार टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आएंगे क्विक पार्ट्स में, नीचे आ जाएंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, इस पर क्लिक किए। अब ये पूछेगा कि किसके नाम से आप इसको ऐड करना चाहते हो, तो हम कबीरदास जी के नाम से ऐड कर ले रहे हैं, कबीरदास जी, है ना, ऐसे ऐड कर लिए और ओके कर देना है, ओके कर दिए। अब मान लो आप कल आए और एक नया पेज ले लिए, अब आपको फिर उतना आपको मतलब पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत पड़ा, आप इंसर्ट मेनू में आएंगे फटाक से और क्विक पार्ट्स में जाएंगे और जो आप ऐड करके रखे थे यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फटाक से देखो पैराग्राफ आ गया। बाकी आप आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका लिखा लिखाया मिल गया, ठीक है। तो ये होता है आपका क्विक पार्ट्स। यहाँ पर देखो क्विक पार्ट्स में सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी का यूज़, ठीक समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो अपने मतलब जो लिखते हो, है ना, जो वर्ड लिखते हो उसको आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट मतलब डिजाइन करना, ये तो आर्ट है हमारा। तो जब वर्ड आर्ट पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे वर्ड आर्ट हमको मिल जा रहे हैं, देखो ऐसा मिल जा रहा है, ऐसा मिल जा रहा है, ये ले लेंगे। जब मान लो नॉर्मल लिखना तो यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर हम लिख लिए कंप्यूटर लिख लिए और ओके कर दिए, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट आप टेस्ट कर देंगे, बाकी इन सब के बताएंगे कि मतलब टेस्ट रैपिंग इन फ्रंट आप टेस्ट क्यों करते हैं, है ना, आगे जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। इतना हो गया। अब जब इसके अंदर कोई कलर फिल करना, पीला करना है, इसका बॉर्डर चेंज करना है, यहाँ पर रेड करना, बॉर्डर का विड्थ बढ़ाना है, ठीक। तो यहाँ से इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक। लेकिन अभी नॉर्मल ऐसे देख लो। तो ये होता है हमारा वर्ड आर्ट, मतलब अपने वर्ड को कितना अच्छा सजा के आप रखना चाह रहे हैं, है ना। जब डॉक्यूमेंट आप तैयार करोगे, इसमें मान लो आपको इसमें कोई लेटर तैयार करना हुआ या फिर मान लो आपको कोई मार्कशीट तैयार करना हुआ, विजिटिंग कार्ड बनाना हुआ, तो इन सब की ज़रूरत आपको पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसी वर्ड आर्ट में देखो बहुत सारे हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा ले लो, सब अलग अलग फॉर्मेट है। हम करें ये वाला चाहिए और ऐसे ओके कर दिए, देखो ये वाला डिज़ाइन आ गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन आ गया ऑटोमेटिक, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन मिल जा रहा है। ये जो येलो पॉइंटर आपको मिलता है, येलो पॉइंटर से इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लोग सीधा कर दिए, ऐसा आ गया। इसको उठाओ और देखो ये येलो पॉइंटर पकड़ो ऐसे इसको और इसको इसे बाहर अंदर करो, देखो इसका पोजीशन चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसा कि ऐसा हो गया,
और इसको ऐसा किया, ऐसा हो गया, है ना। तो ये येलो पॉइंटर मतलब एडिट पॉइंटर होता है, ठीक। तो यहाँ से आप देख लेना बढ़िया बढ़िया जितना भी आप बना पाओ। बाकी नेक्स्ट आगे जब हम आपको डॉक्यूमेंट बनाना बताएंगे तब इन सबका यूज आएगा, तब देखेंगे इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉप केप। अब ड्रॉप केप अभी डिसेबल है। ड्रॉप केप डिसेबल क्यों है? क्योंकि अभी हमारे पास कोई वर्ड नहीं है। तो आप देखे होंगे अक्सर जब न्यूज़पेपर वगैरह आता है या फिर बुक वुक आता है, तो जैसे मान लो लिखा है दी रिवर, तो दी जो पहला टी लिखा रहता है वो बहुत बड़े में लिखा रहता है, उसी के अंदर 2-4 लाइन एडजस्ट रहते हैं। तो वही चीज़ है, जैसे मान लो हम इस ओ को बड़ा करना चाह रहे हैं, है ना, ओ को बड़ा करना चाह रहे हैं, पहला लेटर बड़ा में होगा। तो ड्रॉप केप देखो अभी इनेबल था, बाहर जब क्लिक था तो इनेबल था, मतलब जब इसके पास कोई वर्ड नहीं था, यहाँ पे देखो कोई वर्ड नहीं तो मतलब क्या है, डिसेबल है। अब जब इसके सामने आएंगे तो इनेबल हो गया, है ना। तो इसके अंदर क्लिक करो, कह रहा नन, नन मतलब कोई ड्रॉप केप अप्लाई नहीं होगा। अब उसके बाद ड्रॉपेड के बाद देखो ड्रॉपेड का फॉर्मेट देखो कैसा है। जब ड्रॉपेड पे क्लिक कर रहे हैं तो ये जो हमारा लाइन है उसके अंदर होकर आ रहा है, और इन मार्जिन के पास जब क्लिक करेंगे तो इन मार्जिन हमारा क्या होता है, जो यहाँ से टॉपिक हमारे छूटता, देखिए मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ इतना जो छूटा ये हमारा मार्जिन हो गया, ऊपर जो छूटा ये हमारा मार्जिन हो गया, है ना। जो चारों तरफ से जो पेज हमारा छूटता है वो हमारा मार्जिन होता है। तो कह रहा इन मार्जिन मतलब मार्जिन के अंदर होकर आए, मार्जिन के अंदर होकर है तो मार्जिन के अंदर कि पैराग्राफ के अंदर आए। तो यहाँ से जब बाहर से इसे ले रहे हैं तो 3 लाइन में आ रहा है एडजस्ट होकर, और ये भी 3 लाइन में एडजस्ट होकर आ रहा है ना। तो आपको जिससे लगाना वैसे लगा दो। फिर कह रहे हैं ड्रॉप केप ऑप्शन पे आओ, तो ये कह रहा कौन सा लगाना, हम कह रहे हैं ड्रॉपेड का लगाना है। और जब यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, जैसे 5 लाइन का ले लिए, 4 लाइन का हम कह रहे चलो 4 लाइन ले रहे हैं, यहाँ से 4 लाइन और ओके कर दिए। अब 4 लाइन के अकॉर्डिंग ये बड़ा हो गया ऑटोमेटिक, है ना। मान लो यहाँ पर टी पे आए और टी को हम सिर्फ 2 लाइन में लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ड्रॉपेड का ही लेना चाह रहे हैं कि इन मार्जिन, हम कह रहे हैं इन मार्जिन का लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप के अंदर जाएंगे, इन मार्जिन लेंगे और 3 लाइन है उसको 2 करेंगे और ओके करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, 2 लाइन में एडजस्ट होकर आ रहा है इतने में देखो, और ये 4 के 4 लाइन में एडजस्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्रॉप केप का काम, मतलब पहला लेटर जो होगा आपका वो बड़े में कर देगा, उसी के अंदर में एडजस्ट करवा देगा, ठीक। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन का क्या मतलब है? सिग्नेचर लाइन का मतलब यह है कि जैसे मान लो अगर आप कोई लेटर तैयार किए, कोई रिपोर्ट तैयार की यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी का सिग्नेचर होने वाला है ना, नीचे सिग्नेचर होता है, तो आपको एक सिग्नेचर का फॉर्मेट बनाया मिल जाएगा। जैसे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करो और यहाँ से ओके करो, जैसे ओके किए तो पूछेगा यहाँ पर, देखो कह रहा है मतलब कह रहा है देखो फॉर एग्जांपल जॉन डोए बता रहा है, मतलब कह रहा है कि यहाँ जिसका सिग्नेचर होने वाला उसका नाम लिखो। तो यहाँ जिसका सिग्नेचर होने वाला है उसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ हम चलो अपना नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये दयाशंकर लिख दिए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल मैनेजर, तो मतलब ये जो जिसका सिग्नेचर होने वाला है तो ये कौन है, यहाँ के मतलब क्या होने वाले हैं, डायरेक्टर होने वाले हैं, मैनेजर होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैनेजर या फिर डायरेक्टर, जो भी लिखना चाहो, मैनेजर, ठीक है। मैनेजर लिख दिए, देखो यहाँ पर आ गया, इंटर किए यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक बार फिर से दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर गए सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किए, ओके किए। यहाँ पर जिसका सिग्नेचर होने वाला उसका नाम लिख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर जिसका सिग्नेचर होने वाला है उसका नाम रहेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पर जो ये व्यक्ति जो है ना, कि मान लो ये दयाशंकर का नाम लिख दो, दयाशंकर यहाँ के क्या है, मैनेजर है, मैनेजर लिख दो। उसके बाद उनका ईमेल आईडी क्या, ईमेल एड्रेस देना तो ईमेल एड्रेस दे दो, नहीं देना है तो ओके कर दो, है ना। ईमेल एड्रेस डाल दो, नहीं तो ओके कर दो। अब जैसे ओके करेंगे देखो सिग्नेचर का फॉर्मेट यहाँ आ गया। इंसर्ट मेनू, फॉर्मेट मेनू जाना है, टेस्ट रैपिंग पे जाना, इन फ्रंट आप टेस्ट कर देना है, और इसको आपको जहाँ सिग्नेचर लाइन को लगाना है वहाँ पर आप लगा दो कि यहाँ पर इनका सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक। तो ये होता है हमारा सिग्नेचर लाइन का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर डेट और टाइम इंसर्ट कराने के लिए कह रहा है। डेट एंड टाइम पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आ गया डेट एंड टाइम। तो देखो कह रहा फ्राइडे सितंबर 26 2025, मतलब ऐसे में अगर आपको डेट चाहिए यहाँ पर आपका जो डेट जैसे कह रहा सितंबर 2025 है या फिर फ्राइडे सितंबर 2026 है, ले लो इसे ओके कर दो। तो यहाँ पर देखो वही वाला डेट यहाँ पर इंसर्ट होगी, जो आपके कंप्यूटर में रहेगा वही डेट यहाँ पर इंसर्ट होगा, जो आपका इंसर्ट मतलब एग्जैक्ट टाइम जो होगा वही टाइम भी इंसर्ट होगा। देखो कह रहा है अगर टाइम इंसर्ट कराना तो कैसा हो, मतलब डेट भी आए 9/26/2025 और 1:30 PM चल रहा है,
यहाँ पर आपको, या फिर 13:30 ऐसा है ना, फिर 13:30 ऐसा है। तो आपको जो लेना यहाँ पर ले लो, इसे ओके कर दो। यहाँ पर देखो वही टाइम यहाँ पर इंसर्ट होकर आ गया। ठीक है, तो आपको जैसा यहाँ पर इंसर्ट कराना वैसे इंसर्ट करा दो। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या काम है, जैसे हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी दूसरे एप्लीकेशन से कुछ डॉक्यूमेंट बना के यहाँ ला के रख देना। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल गए। देखो यहाँ पर, तो आप जिससे बना के लाना चाहिए। देखो फिलहाल यहाँ बिटमेट इमेज है, बिटमेट इमेज ले लिए। बिटमेट इमेज मतलब वही आपका MS पेंट हो गया। इस पर क्लिक किए, ये आपका MS पेंट ओपन हो गया। अब यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट हम जब बनाएंगे, मान लो यहाँ पर आए, ऐसे बनाए, इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिए और स्टार लगा दिए, स्टार लगाए और इसके अंदर पीला कलर फिल कर दिए। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर दिए। जैसे कट किए तो जो हम MS वर्ड में काम किए हैं वो हम, सॉरी, जो MS पेंट में काम किए हैं वो हमारा MS वर्ड में बनकर चला है, देख लो, है ना यहाँ पर। ठीक, तो ये होता हमारा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का काम। ठीक, ये होता हमारा ऑब्जेक्ट का काम। अब मान लो आप एक्सेल से भी बना के कुछ लाना चाह रहे हो तो इस पे जाओ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको सर्च करो, एक्सेल वर्कबुक मिलेगा आपको। देखो ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट, ओके करो, है ना। यहाँ पर क्लिक किया तो देखो एक्सेल का वर्कशीट आपको यहाँ से मिल गया। तो इसमें जैसे यशन रहेगा, नेम रहेगा, है ना, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आपको एक्सेल का शीट मिल गया। यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट का काम। ऑब्जेक्ट का काम बस इतने हैं कि किसी दूसरे एप्लीकेशन से कोई डॉक्यूमेंट बना के ला के यहाँ पर इंसर्ट कराना। ठीक, ऑब्जेक्ट का काम ये हो गया। नेक्स्ट है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारा मैथमेटिक का है ना, बना बनाया फार्मूले फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपको अगर फार्मूला अगर चाहिए, देखो कह रहा है A=πr², है ना, तो यहाँ पर आप ले लो, मतलब जैसा आपको फार्मूला चाहिए। यहाँ पर देखो ट्रिग आइडेंटिटी का है ना, यहाँ ट्रिग आइडेंटिटी 1 का है, ट्रिग आइडेंटिटी 2 का है, फिर एरिया ऑफ सर्कल का है। मतलब यहाँ पर आपको जैसा चाहिए वैसा फार्मूला मिल जाएगा। रेडीमेड बना बनाया फार्मूला फॉर्मेट उसका मिल जा रहा है। नेक्स्ट है सिंबल। तो यहाँ से आपको अगर किसी चीज़ का सिंबल चाहिए तो देखो बाहर में इंसर्ट, जो हम बार बार इंसर्ट किए रहते हैं वही बाहर हमको मिल जाता है। और चाहिए तो मोर सिंबल पे जाओ। मोर सिंबल पे जाने के बाद देखो अगर यहाँ जो फंट आप सेलेक्ट किए रहोगे उसी से रिलेटेड यहाँ आपको सिंबल मिलने वाला है, ऐसे अलग अलग। देखो हम आपको एक सिंबल का नाम बताएं, विंगडिंग्स फंट, WING लिखोगे तो विंगडिंग्स, फिर विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3 ये मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर सिंबल मिलने वाले। देखो टेलीफोन का सिंबल, इन सब का सिंबल आई, क्या ना, बुक का सिंबल, है ना, एक घंटी मिल गया, गांधी जी का चश्मा मिल गया, यहाँ पर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक, अब आपको जो इंसर्ट का मालूम करें, गांधी जी का चश्मा इंसर्ट करा दें, सेलेक्ट करना और इंसर्ट पे क्लिक करना। देखो गांधी जी का चश्मा यहाँ पर आ गया, दिखा रहे हैं, है ना, देखो यहाँ पर गांधी जी का चश्मा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंबल से आपको जैसा सिंबल इंसर्ट कराना है यहाँ पर आप जाओ, बस खाली यहाँ आपको टेस्ट का नाम चेंज करना है। जैसे बिंगडिंग्स का लिए, हम एक्स को लिए तो ऐसा सिंबल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर आए तो ये वाला सब मिल जा रहा है। यहाँ से अलग अलग सिंबल आप ले लो। हिंदी का सिंबल लेना तो कुरुति देव लिखो, कुरुति जैसे लिखोगे यहाँ पर देखो कुरुति देव 54, 55, 66, है ना। तो यहाँ से अलग अलग देखो, मतलब टेक्स्ट वही रहेंगे, बस सिर्फ फॉर्मेट अलग हो जाए। देखो इसमें 66 में डार्क आ गया, 55 में ऐसा आ गया और 54 में ऐसा आ गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग आपको यहाँ पर टेक्स्ट सिंबल मिल जाएंगे। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। आज हम लोग पढ़ लिए हैं लिंक्स एरिया, हेडर एंड फुटर एरिया, टेक्स्ट और सिंबल एरिया। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक बाबू, अब आप लोग मेहनत से पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।